एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भूतिया इंडस्ट्रीज पर। यह कहानी है पर्वत घाट की, जहां की हर चुप्पी के पीछे छिपा है एक खौफनाक रहस्य। ऐसा रहस्य जो आपको डर और दहशत से भर देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस डरावनी यात्रा पर चलने के लिए? आइए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस भूतिया घाट के रहस्य को जानने का साहस करें। यहां होने वाली हर हलचल, हर आवाज आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी, पर्वत घाट। क्या आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है? अगर हां तो मुझे भेजें। हम आपकी हॉरर स्टोरी को अपनी अगली वीडियो में शामिल करेंगे। आप हमें स्क्रीन पर दिखाए व्हाट्सएप नंबर पर यह कहानी भेज सकते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हुआ एक दुर्गम स्थान है जो हमेशा से रहस्यों और खौफनाक किस्सों के लिए जाना जाता है। यह घाटी कई पुरानी मान्यताओं और भूतिया कहानियों का केंद्र है। स्थानीय लोग इसे शापित मानते हैं और कहते हैं कि यहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। इस जगह का अतीत कई आत्माओं और रहस्यों से भरा हुआ है जो सालों से अनसुलझा है। कहानी के मुख्य पात्र हैं राहुल, एक साहसी और जिज्ञासु युवक जिसे हमेशा से अनजान और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक रहा है। उसके साथ उसके 3 दोस्त होते हैं, अर्जुन, प्रिया और नीरज। ये सभी एक रोमांचक यात्रा की योजना बनाते हैं और पर्वत घाट की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां के बारे में उन्होंने कई डरावनी कहानियां सुनी होती हैं। राहुल एक खोजी पत्रकार है जिसने अपने करियर में कई दिलचस्प जगहों की यात्रा की है, लेकिन जब उसे पर्वत घाट के बारे में पता चलता है तो वह अपनी टीम के साथ वहां जाने का फैसला करता है। उसने कई किताबों और दस्तावेजों में इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन इन कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने की उसे तीव्र जिज्ञासा थी। उसके दोस्तों को इस यात्रा के दौरान थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि उन्होंने स्थानीय लोगों से सुनी हुई खतरनाक कहानियों को गंभीरता से लिया था। लेकिन राहुल का आत्मविश्वास उन्हें भी इस साहसिक यात्रा के लिए तैयार करता है। यात्रा की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ होती है। राहुल और उसकी टीम एक जीप में बैठकर पर्वत घाट की ओर निकलते हैं। रास्ते में हरे भरे जंगल, उसके ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियों का सुंदर नजारा उन्हें रोमांचित करता है। लेकिन जैसे ही वे पर्वत घाट के करीब पहुंचते हैं, मौसम अचानक खराब होने लगता है। धुंध छाने लगती है, हवाओं में अजीब सी सर्दी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वातावरण में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। जीप चलाने वाला ड्राइवर भी घबराया हुआ होता है और उन्हें चेतावनी देता है कि इस इलाके में रात में ठहरना खतरनाक हो सकता है। लेकिन राहुल और उसके दोस्त इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे वहां की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। जैसे ही वे पर्वत घाट के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, वे एक पुराने और खंडहर हो चुके मंदिर को देखते हैं। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा होता है जो उन्हें वापस लौट जाने की सलाह देता है। वह कहता है इस घाटी में प्रवेश करने का मतलब है मौत को गले लगाना। लेकिन राहुल और उसकी टीम उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देती है। वे घाटी में प्रवेश करते हैं, जहां घने पेड़ों से ढकी हुई अंधेरी और डरावनी राहें उनका इंतजार कर रही होती हैं। घाटी में पहली रात बिताते समय उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हवा में एक अज्ञात सन्नाटा और रहस्यमय कंपन महसूस होता है। प्रिया को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अर्जुन को पास की झाड़ियों में कुछ हलचल होती दिखाई देती है, लेकिन जब वह देखने जाता है तो वहां कोई नहीं होता। रात के अंधेरे में हवा का अचानक तेज होना, पेड़ों की अजीब आवाजें और रह रहकर दिखने वाली धुंधली आकृतियां उन्हें विचलित कर देती हैं। जैसे ही वे अपनी टेंट में सोने की कोशिश करते हैं, अचानक एक तेज चीख की आवाज सुनाई देती है। सभी बाहर आकर देखते हैं, पर वहां कुछ भी नहीं होता। इस घटना के बाद सबके मन में डर घर कर जाता है। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो अर्जुन गायब होता है। उसकी चीजें वहीं पड़ी होती हैं, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आता। प्रिया और नीरज उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिलता। यह घटना सभी के लिए एक बड़ी पहेली बन जाती है। राहुल अब समझने लगता है कि इस घाटी में कुछ गलत हो रहा है। वह इस घाटी के बारे में और अधिक जानने का फैसला करता है। राहुल को घाटी में एक पुरानी धूल भरी किताब मिलती है जो एक स्थानीय पुस्तकालय से संबंधित होती है।
इस किताब में इस घाटी के बारे में कई डरावनी कहानियां और शाप का जिक्र होता है। उसे पता चलता है कि इस घाटी में सैकड़ों साल पहले एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसके कारण यहाँ की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। इस घटना के बाद से यहाँ आने वाले लोग या तो मर जाते हैं या फिर लापता हो जाते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, उन्हें घाटी में रहस्यमयी आकृतियां दिखने लगती हैं। वे आत्माओं की मौजूदगी महसूस करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि ये आत्माएं उनसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन वे उनके इरादों को समझ नहीं पा रहे हैं। एक रात नीरज को एक धुंधली आकृति पुकारती है और वह उस आकृति के पीछे पीछे चल पड़ता है। जब प्रिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो नीरज अचानक गायब हो जाता है। नीरज के गायब होने के बाद प्रिया की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। वह अजीब बर्ताव करने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। राहुल को समझ में नहीं आता कि उसे कैसे संभाला जाए। वह प्रिया को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी यह महसूस होने लगता है कि इस घाटी में एक शापित शक्ति का वास है। राहुल को किताब में और जानकारी मिलती है कि इस घाटी का इतिहास एक निर्दयी राजा से जुड़ा हुआ है। उस राजा ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। बलि दिए गए लोगों की आत्माएं अब भी इस घाटी में कैद हैं और अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं। वे आत्माएं यहां आने वाले हर व्यक्ति को अपनी कैद में ले लेती हैं। राहुल को अब यह समझ में आता है कि इन आत्माओं का इरादा सिर्फ डराने का नहीं, बल्कि कुछ बताने का है। वह आत्माओं से बात करने की कोशिश करता है। एक रात उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो उसे बताती है कि जब तक उस निर्दयी राजा का पाप खत्म नहीं होगा, तब तक इस घाटी का श्राप नहीं टूटेगा। राहुल को किताब में यह जानकारी मिलती है कि राजा का महल घाटी के एक छिपे हुए हिस्से में स्थित है। वह उस महल की खोज करने के लिए निकल पड़ता है, जहां उसे उम्मीद होती है कि वह श्राप को खत्म करने का उपाय ढूंढ पाएगा। प्रिया उसकी मदद करने के लिए साथ जाती है, लेकिन अब उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो चुकी होती है। राहुल और प्रिया महल तक पहुंच जाते हैं, जो अब खंडहर बन चुका है। महल के अंदर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उन्हें वहां कई प्राचीन अवशेष मिलते हैं, जिनमें राजा की क्रूरता के निशान साफ दिखाई देते हैं। राहुल को लगता है कि महल में राजा की आत्मा कैद है, जो इस पूरे श्राप का मूल कारण है। महल के अंदर प्रिया पूरी तरह से राजा की आत्मा के प्रभाव में आ जाती है। उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और उसकी आंखें बदल जाती हैं। राहुल समझ जाता है कि प्रिया अब उसकी नहीं रही और उसे बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि वह राजा के श्राप को खत्म करे। राहुल राजा की आत्मा से मुठभेड़ करता है। राजा की आत्मा उससे कहती है कि वह इस श्राप को कभी खत्म नहीं होने देगा। राहुल को अपने साहस और बुद्धिमानी का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि वह राजा की आत्मा को हराकर इस श्राप से मुक्ति पा सके। राहुल राजा की आत्मा को उसकी क्रूरता का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह अपने किए का प्रायश्चित करेगा। कई डरावने और संघर्षपूर्ण क्षणों के बाद राजा की आत्मा को अपने पापों का एहसास होता है और वह आत्माओं को मुक्त करने का फैसला करता है। राजा की आत्मा के प्रायश्चित करने के बाद घाटी में भटक रही आत्माएं धीरे धीरे मुक्त होने लगती हैं। जैसे ही आत्माएं मुक्त होती हैं, घाटी का माहौल बदलने लगता है। हवाओं में अब डर की जगह शांति महसूस होती है। राहुल अब घाटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वह इस डरावने अनुभव के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका होता है, लेकिन उसे संतोष होता है कि उसने आत्माओं को मुक्त कर दिया। वह घाटी से बाहर निकलता है और जीप की ओर बढ़ता है। प्रिया की आत्मा भी अब मुक्त हो चुकी होती है। राहुल उसे बचाने में सफल नहीं हो सका, लेकिन उसे इस बात का संतोष है कि वह अब शांति में है। राहुल जब गांव लौटने की कोशिश करता है तो उसे एक आखिरी अजीब घटना का सामना करना पड़ता है। उसे लगता है कि वह घाटी से निकल चुका है, लेकिन उसके आसपास का वातावरण अचानक से बदलने लगता है। उसे फिर से वही हवाएं सुनाई देती हैं जो पहले घाटी में थीं। राहुल अंततः गांव लौट आता है, लेकिन वह इस अनुभव से पूरी तरह बदल चुका होता है। घाटी की डरावनी घटनाएं उसे जीवन भर याद रहेंगी। वह इस रहस्य को कभी पूरी तरह भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे।